अगर आप पाइथन डेवलपर हैं और आपने पाइथन पे काम किया है तो लाइब्रेरीज के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं और उनको किस तरह से यूज किया जाता है। इंपोर्ट करने के बाद हम उनके बहुत सारे मॉड्यूल्स को अपने यूज में ला सकते हैं। तो पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज का बहुत बड़ा रोल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एक लाइब्रेरी जो है वो काम करती है और लाइब्रेरी किसे कहते हैं, मॉड्यूल किसे कहते हैं। इसी वीडियो में हम देखेंगे कि लाइब्रेरी को बनाया कैसे जाता है, उसे डेवलप कैसे किया जाता है और फिर उसको किस तरह से हम पाईपी पे अपलोड करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि लाइब्रेरी कहते किसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कैनवस बनाया हुआ है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूं। एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं आपके। तो मॉड्यूल्स क्या है? बेसिकली मॉड्यूल्स आपकी फाइल्स है। जैसे आप समझ लेंगे आपकी xyz.py और फिर किसी और नाम से आपकी फाइल है, फिर किसी और नाम से फाइल है, और हर फाइल के अंदर क्या है, फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं और वेरिएबल्स हैं। फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स के साथ बनता है आपका मॉड्यूल, और बहुत सारे मॉड्यूल्स हो तो बनती है आपकी लाइब्रेरी। इसकी एक और एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसा समझिए कि कैलकुलेटर हमारी लाइब्रेरी का नाम है और operations.py इसमें एक फाइल है जिसके अंदर हमने मेथड्स, फंक्शंस बनाए हुए हैं, जो कि कौन से हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं हमारे। इसी तरह और भी कुछ फाइल्स हैं जिनके अंदर मजीद आपने मेथड्स बनाए हैं। तो इन सारे मॉड्यूल्स को मिला के और इन सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस को मिला के आपकी बनती है एक लाइब्रेरी। तो आपको न्यू टैब में pyp.org पे आना है। आपको पता होगा कि यहाँ पे हम किसी भी पैकेज के बारे में लिख के उस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ओपन एआई लिखता हूँ तो ओपन एआई से रिलेटेड यहाँ पे हमें ये सब देखने को मिल जाता है कि इसका वर्जन क्या है, इस लाइब्रेरी का नाम क्या है, इस लाइब्रेरी का यूज केस क्या है। तो सभी यहाँ पे एक तरह से इम्पोर्ट्स हमें बताई हुई है इसकी, कि इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने एक लाइब्रेरी डेवलप की थी। अगर आप उसको यहाँ पे सर्च करते हैं, फ्लास्क सिक्योर कीजेन, तो आपको एक लाइब्रेरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस लाइब्रेरी का यूज केस क्या है कि ये आपको पाइथन लाइब्रेरी डिजाइन टू जनरेट सिक्योर रैंडम सीक्रेट कीज फॉर फ्लास्क है। तो इसको इस तरह से हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इसका यूजेज बताया हुआ है कि इसको किस तरह से हम यूज करेंगे। 64 कैरेक्टर एक सीक्रेट की बना सकते हैं हम 64 पास करने से। तो इस लाइब्रेरी को हम टेस्ट करते हैं लोकल में। तो स्क्रीन पे आपने एक फोल्डर बनाना है माई लाइब्रेरी के नाम से, और इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन करेंगे। तो जैसे ये फोल्डर आपके पास यहाँ ओपन हो जाता है, आपने स्टार्ट में यहाँ पे test.py की फाइल बनानी है, और यहाँ पे आपने ले लेना अपना टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर हम सेम कमांड लिखेंगे, पिप इंस्टॉल फ्लास्क सिक्योर कीजेन। तो अभी हमने यहाँ कोई इन्वायरमेंट नहीं बनाया हुआ, ये हमारी जो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है हमारे सिस्टम में ही होगी। तो इसका यूजेज क्या है, फ्रॉम फ्लास्क सिक्योर कीजेन से इंपोर्ट कर सकते हैं जनरेट सीक्रेट की को, और ऐसा समझा जाए कि आपकी एक सीक्रेट की है, ये आपकी सीक्रेट की है, इसके अंदर आपको सीक्रेट की जनरेट करनी है। तो आप यूज करेंगे इस मॉडल का जनरेट सीक्रेट की का, और इसके अंदर आप बता देंगे लेंथ। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि लेंथ ऑफ द सीक्रेट की डिफॉल्ट इज 64। तो आप 64 डिफॉल्ट होती है, इससे कम रखना चाहे तो आप कितने की रख सकते हैं, 32 तक रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको फिर प्रिंट करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे फाइल को रन करते हैं पाइथन test.py, तो हमारी सीक्रेट की हमें देखने को मिल जाती है। इसी तरह इस लाइब्रेरी के अंदर एक और मॉड्यूल है हमारा सिक्योर कीजेन के अंदर, यूटिल्स में हमें देखने को मिल जाता है वैलिडेट की लेंथ। तो ये क्या करता है, वैलिडेट करता है हमारी की जो लेंथ है उसको। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, एक लेन मेथड होता है पाइथन में जो कि किसी भी स्ट्रिंग का या नंबर का जो है ना वो लेंथ आपको बता देता है, काउंट। तो इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ सीक्रेट की। तो अब जब मैं फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पे मेरी लेंथ जो भी है सीक्रेट की मुझे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अगर हम ये वाला सारा काम पास करते हैं हमारी वैलिडेट की लेंथ के अंदर, इसमें हमने सीक्रेट की जो लेंथ है वो पास कर दी है, तो ये हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा कि हमारी की जो लेंथ है वो वैलिडेट है या नहीं। CLS करके फाइल को रन करते हैं। तो अभी हमने इसको वेरिएबल में लेना, या हम इसको डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं इस तरह से। तो ये इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जब यहाँ पे ट्रू देखने को मिल रहा है तो 32 की जो लेंथ है वो भी हमारी ट्रू है, और 64 अगर मैं यूज करता हूँ तो 64 की लेंथ भी हमारी ट्रू है। अगर आप 32 से कम रखेंगे तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ 31 करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल जाता है, वैल्यू एरर, की लेंथ शुड बी एटलीस्ट 32 कैरेक्टर्स ऑफ सिक्योरिटी। तो ये एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं, इस तरह से आप इनको यूज में ला सकते हैं। इसी तरह एक और लाइब्रेरी है, अगर यहाँ से आप चले जाते हैं प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे ये सेक्यूपाई के नाम से एक लाइब्रेरी है, इसको यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इसका ओवरव्यू बताया हुआ है कि ये क्या काम करती है। ये डिजाइन की गई है सिक्योर इंक्रिप्शन, हैशिंग, कम्युनिकेशन एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन ऑपरेशंस के लिए। तो इसके मॉड्यूल्स हैं, इंक्रिप्टर
एक मॉड्यूल है जो क्या करता है कि किसी भी मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है। हैशर है, वो पासवर्ड को हैश करने में काम आता है। तो इसी तरह के और भी मॉड्यूल्स हैं। फिर यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन में बताई हुई है कि रिपोजिटरी के साथ अगर कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। फिर फ्लास्क से रिलेटेड यहाँ पे यूजेज बताया हुआ, बट हम फ्लास्क के साथ यूज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ लाइब्रेरी को टेस्ट कर रहे हैं कि एक लाइब्रेरी को किस तरह से काम में लाया जा सकता है। सारा कोड यहाँ से हटा देंगे और फ्रॉम सेक्यूपाई से इंपोर्ट करेंगे हम हमारे इनक्रिप्टर को, और हमें चाहिए यहाँ पे हैशर। ठीक है, हैशर जो है वो पासवर्ड्स को हैश करेगा और इनक्रिप्टर जो है वो मैसेजेस को इनक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। तो यहाँ पे इनक्रिप्टर एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको इक्वल कर देंगे हमारे इनक्रिप्टर के, और अगर मैं किसी भी एक मैसेज में पास कर देता हूँ, लेट्स सपोज मेरा मैसेज है हेलो और मुझे हेलो मैसेज को इनक्रिप्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इनक्रिप्टर में जो हमारा मॉड्यूल है कौन सा इनक्रिप्ट, उसको यूज करूंगा। और मुझे किस चीज को इनक्रिप्ट करना है, मेरे मैसेज को करना है, तो यहाँ मैंने पास कर दिया मैसेज, और अब इसको मैं एक वेरिएबल में डाल दूंगा, इनक्रिप्टेड मैसेज कर देंगे इसको। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है। अब अगर इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो मुझे इनक्रिप्ट होके मेरा हेलो का जो टेक्स्ट है वो देखने को मिल जाएगा। फाइल को रन करते हैं तो यहाँ पे जो हमने हेलो मैसेज लिखा था वो हमें इनक्रिप्ट होके मिल गया। अगर मुझे इसको डिक्रिप्ट करना है तो डिक्रिप्टेड मैसेज का एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, और इनक्रिप्टर के अंदर जो मॉड्यूल है हमारा डिक्रिप्ट का, उसे मैं यूज करूंगा। और किस चीज को डिक्रिप्ट करना है, डायरेक्टली हम मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, हमें उस मैसेज को डिक्रिप्ट करना है जो ऑलरेडी इनक्रिप्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इनक्रिप्टेड मैसेज का यूज करके हम उसको डिक्रिप्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देंगे डिक्रिप्ट मैसेज वेरिएबल को। अब हमारा इनक्रिप्ट मैसेज भी हमें देखने को मिलेगा और डिक्रिप्ट मैसेज भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा इनक्रिप्टेड मैसेज है और ये हमारा डिक्रिप्ट मैसेज है। इसी तरह से हैशर्स है, तो हैशर्स को आप यूज कर सकते हैं। आप इसमें पासवर्ड वेरिएबल ले लें, तो आपका पासवर्ड है पाकिस्तान 123, और इन सबको आप यहाँ से हटा दें, इनक्रिप्टर में इक्वल कर दें आप हैशर को, और इस वेरिएबल को भी हम यहाँ से हैशर कर देते हैं। अब मुझे पासवर्ड को हैश करना है, जो हमारा हैशर वेरिएबल है उसके अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, हैश पासवर्ड और वेरीफाई पासवर्ड। हैश पासवर्ड पे मैंने क्लिक किया और इसके अंदर मुझे पास करना होगा मेरा पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया मेरा पासवर्ड। मैंने पासवर्ड को तो हैश कर दिया, बट इसको अब हम वेरिएबल में डालते हैं, तो हमारा वेरिएबल होगा हैश्ड मैसेज। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मेरे हैश्ड मैसेज को, तो जो भी मेरा मैसेज है, जो भी मेरा पासवर्ड है, सॉरी इसको पासवर्ड रखेंगे, मैसेज नहीं रखेंगे, तो जो भी मेरा पासवर्ड है वो मुझे हैश टोकन मिल जाएगा। तो ये मेरा पाकिस्तान 123 नॉर्मल मेरा पासवर्ड था जिसको मैंने हैश किया है यहाँ पे इस लाइब्रेरी की मदद से। इस लाइब्रेरी में हमने जो मॉड्यूल था वो हैशर मॉड्यूल था जिसको हमने इंपोर्ट करके एक वेरिएबल में पास किया, और फिर हम उस लाइब्रेरी के अंदर जो मॉड्यूल्स या जो मेथड्स वगैरह बने हुए उनको हम यूज में लेके आना है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बेसिक आपको एक बता रहा हूँ कि लाइब्रेरीज को किस तरह से हम यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में। अब आपको क्या करना है, ये सारा कोड आपको हटा देना है और इस फाइल को भी आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब हम बनाएंगे अपनी खुद की एक लाइब्रेरी। तो हम एक बेसिक लाइब्रेरी बनाएंगे जो कि कैलकुलेटर से रिलेटेड होगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि उस लाइब्रेरी को ही अपलोड किया जाए जो लाइब्रेरी वाकई में यूजफुल है, क्योंकि कैलकुलेटर से रिलेटेड बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पे है और बहुत सारे लोग उन्हें यूज भी करते हैं। तो कोई भी यानी कि ऐसी अनयूजुअल चीज आपको बना के उसमें नहीं रखनी। जो एक यूजफुल लाइब्रेरी आपने बनाई है आप उसी को सिर्फ पाइपी पे अपलोड करें और उसे बनाएं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, एक फोल्डर ले लेना। अब हमारी जो लाइब्रेरी है वो अरिथमो के नाम से ऐसा समझ लें। तो अरिथमो मैंने एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैं जो है init.py की फाइल बनाऊंगा। ठीक है, सेम इसी फॉर्मेट में आपको बनानी है, डबल अंडरस्कोर पहले init, फिर हमारा डबल अंडरस्कोर और .py। तो ये फाइल क्या करेगी, हमारे सारे मेथड्स को एक फाइल में कॉल करवा देगी, जितने भी मेथड्स हम बनाएंगे। इसी फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाए, आपकी मेन फाइल operations.py। तो operations.py में हम क्या करेंगे, कुछ मेथड्स बना देंगे। अब ये हमारा मॉड्यूल है operations.py। अब ऑपरेशंस में से हम ऑपरेशंस के अंदर हमें क्या बनाना है, फंक्शंस बनाने हैं, वेरिएबल्स बनाने हैं, उनकी वैल्यूज को रिटर्न कर। तो मैं एक मेथड बनाता हूँ यहाँ पे ऐड का, जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स पास कर दिए ए और बी। और ये मेथड ऐड का जो मेथड है ये क्या करता है, तो ये ऐड का मेथड हमें रिटर्न करता है ए को बी के साथ प्लस करके, जो भी वैल्यू बनती है उसे हमें रिटर्न कर देता है। इसी को आपने दोबारा से कॉपी कर लेना है और आपने सिंपल मेथड का नेम चेंज करना, सबट्रैक्ट, और प्लस की जगह पे आपका माइनस आ जाएगा। आपको पता होगा जब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं तो वैल्यूज हमें जो है ना वो प्लस माइनस होके दिखती हैं। अगर मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट आपको लगा के दिखाता हूँ, 12 + 12 करता हूँ, तो मुझे क्या प्रिंट होके आएगा, जो भी इन दोनों को दोनों को प्लस करने के बाद की जो वैल्यू होगी वो मुझे प्रिंट होके आ जाएगी। तो CD करके मैं यहाँ से जाऊंगा अरिथमो फोल्डर में और फिर यहाँ से पाइथन operations.py को रन करूंगा, तो देखिए मुझे 24 रिटर्न होके आ रहा है।
इसी तरह से जो भी वैल्यूज आप पास करेंगे इन मेथड्स को, ए और बी वेरिएबल है पैरामीटर्स के अंदर, आपने जो दो वैल्यूज पास करनी है और उसके बाद वो आपको जो भी ऐड का मेथड होगा तो वो आपको एडिशन करके दे देगा, सबट्रैक्ट का होगा तो वो सबट्रैक्ट करके दे देगा। तो ये बेसिक मेथड्स हैं, इनको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ पे, और सबट्रैक्ट की जगह पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एक बनाते हैं और ये क्या करेगा, इसका मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे। फिर इसी तरह से हमारा एक डिवीजन का होगा, डिवाइड का मेथड आपने बना दिया और डिवाइड में आप यूज कर देंगे आपका फॉरवर्ड स्लैश, तो ये इसको डिवाइड करके दे देगा। अब ये सारे मॉड्यूल्स हमारे बन गए, बस ये फाइल हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी। तो थोड़ी सी यहाँ मॉडिफिकेशन है डिवाइड के मेथड के अंदर, बट मैं आपको उसका साइड इफेक्ट बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्यों चेंज करना चाहिए इसको। तो हम यहाँ पे डिवाइड मेथड के अंदर पास करते हैं दो वैल्यूज को, लाइक 2000 है जिसको मुझे डिवाइड करना है 5 के साथ, तो इसने 2000 को तो डिवाइड कर दिया 5 के साथ, बट मुझे प्रिंट होके नहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सारे को कट करके यहाँ पे प्रिंट यूज करके उसके अंदर मुझे इसको ऐड कर देना है इस तरह से। अब अगर मैं फाइल रन करता हूँ तो मुझे देखें 400 रिटर्न हो के आ रहा है। अगर मैं 5 की जगह पे 0 वैल्यू पास कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। अब इस एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे इफ बी, जो भी बी है वेरिएबल हमारा, उसकी अगर वैल्यू इज इक्वल होती है 0 के, तो क्या रिटर्न करना है, एक एरर रिटर्न करना है, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ठीक है, सिंपल। अब आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, आपने सिंपल फाइल को रन करना है। आप देखेंगे अब जब कोई भी यूजर 0 वैल्यू पास करेगा तो यहाँ पे उसको एरर देखने को मिल जाएगा। इतना करके अब आप यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट हटा दें, आपके जो मेथड्स हैं वो प्रॉपर रेडी है, ठीक है, रेडी टू यूज है, वो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते। तो init.py में हमें क्या करना है, यहाँ पे आके फ्रॉम डॉट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी मेथड्स हमने operations.py में बनाए उन सबको इंपोर्ट कर लेंगे init.py के अंदर। तो डॉट इसलिए होता है, डॉट एक फाइल से बाहर निकलने के लिए होता है, तो डॉट हमने लगाया init.py से बाहर जाने के लिए। अरिथमो फोल्डर के अंदर हमारा एक operations.py के नाम से फोल्डर है, बट हम यहाँ .py नहीं लिखेंगे, सिंपल ऑपरेशंस लिखेंगे। ऑपरेशन से हमें इंपोर्ट करना है किस चीज को, यहाँ पे देखें सजेशन में ऑटोमेटिकली मुझे कुछ 4 मेरे जो मेथड्स है वो देखने को मिल रहा है, ऐड, सबट्रैक्ट, फिर इसी के साथ मल्टीप्लाई है, फिर हमारा डिवाइड है। इस तरह से आपने इन सबको यहाँ पे सिंपल इंपोर्ट कर देना और कुछ भी नहीं करना है init.py में। आपका एक लाइब्रेरी का फोल्डर बन के रेडी है। अब आपने अरिथमो फोल्डर के बाहर एक setup.py की फाइल बनानी है। तो setup.py की फाइल क्या होती है, आपकी लाइब्रेरी को रेडी करती है, उसके अंदर कुछ मेटा डेटा ऐड कर देती है आपकी लाइब्रेरी के हवाले से, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आपका नेम, जो भी ऑथर का नेम है, ऑथर की ईमेल है, ये सारी चीजें। और उसी के अंदर हम ये भी बता देते हैं कि हमारी लाइब्रेरी को यूज करने में क्या रिक्वायरमेंट है, कोई और अदर लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है या नहीं करनी है। तो इस तरह की चीजें भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से चैट जीपीटी के पास आपने सिंपल ये कमांड ऐड करके एंटर कर देना है कि setup.py फाइल मुझे लिख के दो, मेरी एक लाइब्रेरी है अरिथमो के नाम से। तो उसने यहाँ पे आपको setup.py का जो एक कोड है वो यहाँ पे लिख के दे दिया है, ठीक है। तो इसको आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आपकी लाइब्रेरी का नेम आ जाता है, उसके बाद आपका इनिशियल वर्जन आ जाता है जो भी एक स्टार्टिंग वर्जन है, उसके बाद आपका जो ऑथर है उसका नेम आ जाता है, तो हम यहाँ पे नेम ऐड कर देंगे। उसके बाद ऑथर की जो ईमेल है वो आ जाती है, तो हम यहाँ पे ईमेल ऐड कर देते हैं। उसके बाद एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, पाइथन लाइब्रेरी फॉर एडवांस अरिथमेटिक ऑपरेशन। एडवांस नहीं लिखेंगे, एडवांस को हटा देंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये वाली आपकी। और फिर यहाँ पे देखें एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी बताई हुई इसने, फाइल को ओपन करवा के उसे रीड करवाया जा रहा है। तो एक readme.md फाइल होती है आपकी, जिसके अंदर आप अपनी लाइब्रेरी के बारे में लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बताते हो। आपने अगर यहाँ पे देखा हो पाइपी पे, तो ये जो सारी डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं ये readme.md फाइल की मदद से लिखी गई है। तो ये readme.md फाइल को रीड करेगा, देन उसकी वैल्यूज को यहाँ पे जो भी उसके अंदर लिखा होगा वो दिखा दिया जाएगा। अब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में जो कंटेंट हम पास कर रहे हैं उसकी जो टाइप है वो क्या है, वो टेक्स्ट मार्कडाउन है, ये हमने यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद हमारा यहाँ पे देखें गिटहब का लिंक आ जाएगा। तो लाइब्रेरी को अपलोड करने से पहले हमें एक गिटहब बनानी है रिपोजिटरी, और उस रिपोजिटरी का यूआरएल जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली फाइंड ऑल पैकेजेस, जितने भी आपके लाइब्रेरी के अंदर पैकेजेस हैं उनको ऑटोमेटिकली ये फाइंड कर लेगा। और यहाँ पे आपका एक MIT लाइसेंस भी होता है, MIT लाइसेंस आपको गिटहब से दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिप्लेस विद योर लाइसेंस लिखा है, ऐसा आपने कुछ नहीं करना, सिंपल रहने देता है। ये कुछ मेटा डाटा है, क्लासीफायर्स हैं जो कि पाइपी के लिए हेल्प करते हैं कि हमने क्या डेवलप किया है, ये किस सिस्टम पे चलेगा, क्या लाइसेंस है, मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पाइथन है, तो ये सारी चीजें यहाँ बता देता है। अब यहाँ पे मिनिमम पाइथन वर्जन बताया हुआ 3.7, ठीक हो गया। उसके बाद इंस्टॉल रिक्वायर्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपकी तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे operations.py में कुछ और लाइब्रेरीज का यूज किया होगा
अगर तो मैं यहाँ पे बता सकता था मैंने कुछ लाइब्रेरीज का यूज किया है। मेरी लाइब्रेरी को यूज करते वक्त आपको उन लाइब्रेरीज को भी इंस्टॉल करना है, तो वो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिस्ट बना के ऐड कर देते होते हैं, जैसे जेंगो, फ्लास्क, इस तरह से, और कुछ भी नहीं। बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो हम इसको ब्लैंक रहने देंगे इस तरह से। और एंट्री पॉइंट्स में एग्जांपल एंट्री पॉइंट फॉर कमांड लाइन यूजेज, इसकी भी हमें कुछ खास जरूरत है नहीं, तो इसे भी हम यहाँ से हटा देंगे। तो इंक्लूड पैकेज डेटा टू इंक्लूड नॉन कोड फाइल्स रीडमी, ठीक है, तो ये इसने यहाँ पर ट्रू करा हुआ है इसको। तो ये बेसिक आपका एक सेटअप डॉट py होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइसेंस की फाइल बनानी होती है, ठीक है। तो लाइसेंस के अंदर आपका लाइसेंस आ जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस फाइल की, इस पूरे फोल्डर की हम एक रिपोजिटरी बनाएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ डॉट गिट इग्नोर फाइल भी बनानी होगी। आपके जिस भी अकाउंट पे गिटहब प्रोफाइल बनी हुई है, आपने उस प्रोफाइल पे आ जाना है और यहाँ से योर रिपोजिटरीज पे जाना है। तो मैं यहाँ से योर रिपोजिटरीज पे आ जाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है सेक्यूपाई के नाम से एक लाइब्रेरी जो मैंने अभी आपको बताई थी, उसकी भी रिपोजिटरी बनी हुई है। इसके अंदर भी MIT लाइसेंस है। MIT लाइसेंस आपको रिपोजिटरी बनाते वक्त मिल जाता है, बट हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से भी के लिए कॉपी कर लेते हैं। इसमें सिर्फ आपका नेम चेंज होता है, बाकी सब चीजें आपकी सेम रहती है। क्या परमिशन है वो यहाँ पे, इसके बारे में अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये किस लिए होता है, क्या इसकी जरूरत है। तो इस लाइसेंस का जो भी कोड है उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, और सिंपल आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या आप हैं, तो उसका नेम यहाँ पे आपने चेंज कर देना है अपने हिसाब से, और ईयर यहाँ पे आपने मेंशन कर देना। लाइसेंस की फाइल में सिर्फ यही होता है। उसके बाद डॉट गिट इग्नोर फाइल है, तो ये स्पेशली पाइथन के लिए बनी हुई है। इसमें किन किन फोल्डर्स को रिपोजिटरी बनाते हुए इग्नोर करना होता है, अपलोड नहीं करना होता है। जैसे हमारा वेन है, पाई कैशे है, ठीक है, तो डिस्ट का फोल्डर हम यहाँ बनाएंगे, उसे भी हमने इग्नोर करना है। व्हील से रिलेटेड कोई फोल्डर है तो उसे भी इग्नोर करना है। तो वो सारी चीजें गिटहब हमें ऑलरेडी एक डॉट गिट इग्नोर फाइल में मेंशन करके दे देता है कुछ इस तरह से। तो आपने सिंपल इसको कॉपी करके डॉट गिट इग्नोर में पेस्ट कर देना। इसके बाद आप क्या करें, ऑपरेशंस डॉट py में आए, इस सारे कोड को कॉपी करें, चैट जीपीटी के पास आए और चैट जीपीटी को ये सारा कोड प्रोवाइड कर दें। तो मैंने इसे बोला कि readme.md फाइल का जो कंटेंट है वो मुझे लिख के दे दो मेरी इस लाइब्रेरी के लिए। तो उसने मुझे यहाँ पे कुछ कंटेंट जो है वो लिख के दे दिया। इसको मुझे सिंपल कॉपी करना और कॉपी करके हमारी जो readme.md फाइल है उसमें इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे अरिथमो के बारे में डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, फीचर्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से इसमें मॉड्यूल है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें, इंस्टॉलेशन है, तो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल अरिथमो जो भी एक कमांड आपकी लाइब्रेरी के नेम से बन के आ जाता है, उसको आप इस तरह से लिख देंगे। दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना। आपकी readme.md फाइल रेडी है, लाइसेंस फाइल रेडी है, setup.py की फाइल आपकी रेडी है, और डॉट गिट इग्नोर की फाइल रेडी है, आपके ऑपरेशंस रेडी है, आपकी लाइब्रेरी प्रॉपर यहाँ पर इस वक्त रेडी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें याद रहे हमने setup.py में अपनी जो रिपोजिटरी है उसका लिंक अपडेट करना है, नहीं तो ये इसी सेम यूर यूजर नेम के साथ वहाँ पे होस्ट कर दिया जाएगा। तो इतना काम करने के बाद आप यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी बनाएं, जो भी आपकी लाइब्रेरी का नेम है उसके नेम से, और यहाँ से जो आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये वाली, इसको आपने कॉपी करके यहाँ डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। तो अब देखें, मैं आपको बता रहा था कि ऐड रीडमी फाइल अगर आपको चाहिए, डॉट गिट इग्नोर फाइल चाहिए, तो वो आप यहाँ पे, जैसे मेरी लैंग्वेज क्या है, पाइथन है, तो मैं यहाँ सिंपल पाइथन लिखूंगा, तो पाइथन के लिए एक डॉट गिट इग्नोर फाइल बन जाएगी सेम जो मैंने पहले कॉपी करके पेस्ट की है, बट हमें जरूरत नहीं है, हमने बना दी है। लाइसेंस है तो लाइसेंस में आके आपको सिंपल यहाँ पे MIT सर्च करना है, तो ऑटोमेटिकली जो सेम लाइसेंस मैंने आपको बताया था आपके गिटहब के अकाउंट के नेम से बनके आपकी डायरेक्टरी में सेव हो जाएगा, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपल क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही रिपोजिटरी बन गई तो यहाँ पे हमें एक URL मिल गया हमारी रिपोजिटरी का, जिसको हमने फौरन से अपडेट कर देना है यहाँ पे आने के बाद, इस तरह से। उसके बाद आपको टर्मिनल में लिखना है git init, सारी फाइल्स को इनिशियलाइज कर देंगे, फिर उसके बाद सभी फाइल्स को ऐड कर देंगे, डॉट हम लगाते हैं सभी फाइल्स के लिए, git add all, और फिर आपका आ जाएगा git commit -m, और इसमें आप लिख दें इनिशियल कमिट, एंटर प्रेस कर दें। आपने कमिट कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे मजीद गाइडलाइन देखने को मिल रही है कि git branch -m मेन में आपको इसको रखना है। आप इस कमांड में यहाँ पेस्ट करें। उसके बाद रिमोटली कनेक्ट करेंगे हमारी इस रिपोजिटरी के साथ हमारे लोकल फोल्डर को। जैसे ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, फिर हमने इसको यहाँ से पुश कर देना है। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें। आपका इतना भी ये सारा आपने कोड लिखा है ये आपकी रिपोजिटरी पे पुश हो जाएगा। आप यहाँ पे आके सिंपल रिलोड करते हैं तो आपकी, देखिए मैंने यहाँ पे चेंज ड्राइव नहीं किया, जिसकी वजह से मेरी लाइसेंस वाली फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करेंगे, CD स्पेस डॉट लगाने के बाद उस अरिथमो फोल्डर से बाहर आएंगे और हमारी इस लाइब्रेरी को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो रिपोजिटरी को मैंने डिलीट कर दिया है। अब आपको सिंपल एक दोबारा से रिपोजिटरी बनानी है सेम नेम के साथ, और यहाँ
पे आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, सिंपल पाइथन कैलकुलेटर लाइब्रेरी, और आपकी रिपोजिटरी पब्लिक रहेगी। सिंपल आपने क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है और सेम कमांड आपने दोबारा से लगा लेनी है। अब याद रहे कि जो मेन आपका पाथ है वो आपका माई लाइब्रेरी का फोल्डर रहना चाहिए, उसके अंदर जो आपकी लाइब्रेरी का फोल्डर है वो नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे सेम वही कमांड दोबारा से रन करते हैं, गेट इनिट गेट ऐड ऑल। तो यहाँ पे कुछ हिंट देखने को मिल रही है, चलो देखते हैं। सिंपल आपको गेट कमिट -m और इसमें इनिशियल कमिट ऐड कर देना, फिर आपकी ये कमांड हो जाएगी। यहाँ से मेन ब्रांच में आप इसको रखना चाहते हैं, फिर रिपोजिटरी को लिंक करवा देंगे रिमोटली और फिर यहाँ से पुश कर देंगे। तो जैसे ही मैं पुश करके यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो अब की बार देखेंगे मेरी जो लाइसेंस readme.md सेटअप फाइल है वो सब यहाँ पे अपलोड हो गई। तो ये जो यहाँ पे साइड पे आपको देखने को मिल रहा है ये बेसिकली आपकी रीडमी फाइल से ही लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। आपकी लाइब्रेरी के बारे में एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है जिसमें फीचर्स वगैरह आपने बताया। जैसे ही आपकी रिपोजिटरी बन जाए तो आपको 5p.org पे आना है और यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ से जाना है अकाउंट सेटिंग्स के अंदर। अकाउंट सेटिंग्स में अपना पासवर्ड दें, लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ से अपने अकाउंट में आपको स्क्रॉल करना है, इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह होंगी, वो सब आपको कर लेनी है। स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी मैंने एक बनाई थी इस नाम से, तो मैं इस टोकन को भी के लिए यहाँ से डिलीट कर दूं। इतना ही करना है फिलहाल के लिए, आपको डिलीट नहीं करना, आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको एपीआई टोकन ही लाना है। अब आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स लगानी है जिससे आपका जो फोल्डर है पूरी लाइब्रेरी का वो एक सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में बन जाए, और सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में बनने के बाद उसको आप अपलोड करेंगे आपके पाइपी पर। तो उसके लिए आपको कुछ चीजों का इंस्टॉल करना है, मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल सेटअप टूल्स और स्पेस देने के बाद व्हील भी है, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है, और ट्वाइन को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप ये कमांड रन करते हैं तो कुछ पैकेजेस आपके पास इंस्टॉल हो जाते हैं। ये वो पैकेजेस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी एक लाइब्रेरी को पैकेज बनाने। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन, आपकी जो फाइल है setup.py की मेन फाइल है वो लिख के आपने sdist लिखना है, लाइक मतलब सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आप इस फाइल का बनाना चाह रहे हैं, और फिर स्पेस देने के बाद bdist और फिर bdist_wheel लिखना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अब इससे क्या होगा कि एक डिस्ट का फोल्डर बन जाएगा और एक tar फाइल होती है जिप फाइल जिसमें आपकी मेन सारी लाइब्रेरी उसके अंदर आपकी आ जाती है। जैसे यहाँ देखें targz, ये मेन फाइल होती है जिसके अंदर हमारी सारी लाइब्रेरी का पैकेज बन के इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमने जो व्हील कमांड लगाई थी तो यहाँ व्हील की फाइल भी हमें देखने को मिलती है। तो डिस्ट फोल्डर आपका मेन फोल्डर है, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स है इसको आप इंपोर्ट करते हो आपके पाइपी पर। उसके बाद वो उन फाइल्स को रीड करता है उस पैकेज को, और उसके अंदर जो भी रीडमी लाइसेंस है उन सबको एक तरह से वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और आपकी जो लाइब्रेरी आप बनाते हो आपको वहां देखने को मिल जाती है। बिल्ड के अंदर बिल्ड देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अभी जैसे हमने ट्वाइन डाउनलोड किया था तो ट्वाइन का यूज करके आपको आपके जो फोल्डर है डिस्ट फोल्डर है उसको आपको अपलोड कर देना है। तो डिस्ट/* लगाएंगे, मतलब डिस्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको अपलोड करना है ट्वाइन की मदद से। तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा, तो इस एरर को हैंडल करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है पाइथन -m ट्वाइन अपलोड डिस्ट/मल्टीप्लाई। एंटर करते ही अब आपसे ये एक एपीआई टोकन पूछेगा। तो यहाँ पे देखें आपको बोल रहा है एंटर योर एपीआई टोकन। तो यहाँ पे मैं आपको लेके आया था इसी वजह से, आपको ऐड एपीआई टोकन करना है। इसमें आप आपकी जो लाइब्रेरी आप बना रहे हो उस नाम से टोकन का नाम रखो, और सिलेक्ट पे आपको एंटायर अकाउंट ऑल प्रोजेक्ट्स पे रख देना है। तो क्रिएट टोकन करते ही वन टाइम आपको आपका टोकन दिखेगा, इसको आपको कॉपी करना है ना। ये टोकन सिर्फ तभी काम आएगा जब आप अपने पैकेज को अपलोड कर रहे होंगे पाइपी। तो यहाँ पे जब आप पेस्ट करोगे ना तो आपको दिखेगा नहीं। आपने क्या करना है, एक बार Ctrl+V प्रेस करके एंटर कर देना, और अब जो आपका सारा फोल्डर है वो अपलोड हो जाएगा। आपकी जो भी अरिथमो लाइब्रेरी है वो अपलोड हो गई है इस URL पे। तो इसने हमें कह दिया कि आप यहाँ पे जाके इसको व्यू कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ तो मेरी जो लाइब्रेरी है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसकी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन बताई हुई है एज अ सिंपल पाइथन लाइब्रेरी डिजाइन टू, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या फीचर है, क्या क्या इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं, कैसे मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इस कमांड को टर्मिनल में रन करने के बाद बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लाइब्रेरीज हैशर्स का यूज कर रहे थे, इनक्रिप्टर का यूज कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से आप इंपोर्ट करें और अपनी लाइब्रेरी को यूज करें। बट याद रहे कि लाइब्रेरी को आपने इसी सूरत में अपलोड करना है अगर आपको वाकई लगता है कि वो लाइब्रेरी यूजफुल है, ठीक है, वो किसी की हेल्प कर सकती है, तो ही आप लाइब्रेरी को अपलोड करें। अदरवाइज इस तरह की छोटी मोटी बेसिक सी लाइब्रेरी बनाकर अपलोड करना ठीक नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एक लाइब्रेरी क्रिएट करके उसे पाइपी पर अपलोड किया जा सकता है, और टोकन की वेरिफिकेशन हो गई, readme.md फाइल, setup.py की फाइल, जो कि मेन कॉन्सेप्ट्स थे जिनके बारे में आपको बताना जरूरी था। अगर आप पाइथन पे काम करते हैं तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।